नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। और कस्टमर के पैसे हैं हाँ खाना के दलिया को रखो। अब जो पैकेट जो 14 की निकालते हैं कट्टा में भरी कहीं गांठ मारी गई, फिर 14 पैकेट उन्हें रखी दलिया की। और वहाँ बाहर उतरवा रहा हूँ पंचायत घर में, तो जब देख रहा हूँ टग्गी में तो वो कट्टा गांठ मारी कहीं वहाँ में 1 किलो पैकेट दलिया की और ये चना की भरी कहीं भेज देने, और 14 आधी किलो भाई बगल की नहीं कहीं पे भल नहीं देने बनते जो करी गई के कट्टा ले जो कहीं पन्नी ना को और ना वो चना के आधी किलो को कट्टा ला वो ये नंबर ना होगा क्योंकि वो अभी बतना गई है चलो नहीं है हेलो हाँ वो तो नंबर होता तुरंत दे देती। रात में मैडम को जो ढीले लगते हैं मैडम मानते रात में टकाते। अरे तू तसल्ली ले लो, कई दिमाग चटका रहो तू। हम बता रहे तू घर जाकर अपने मूड मारो तो नहीं कर देना हैं? तो फिर तू शांति चुना ले रोने कर देना। वो पिंक बार वो है ना सुन वो बंद है ये तेज बंद होते ही मंदिर लाज विलाज होता है यार भैया अरे नीचे हाँ तो मैडम पूछ क्या कह रही हैं तरफ ठा रहे हो सुबह में जल्दी जल्दी। हेलो हाँ बता आज का सुगर इतना जो कर रहे हो ये कलुआ भी अरे ने तू कोई मेरा नंबर लूंगा वो क्या होगा हाँ धरो जाना चाहें वो बन सकते हैं। आप पहलवान बनना चाहें पहलवान बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, राजनेता बन सकते हैं, एक अच्छे आदर्श महापुरुष बन सकते हैं। जब समय निकल जाता है फिर पछतावा होता है। मैं ये कहूँ कि मैं आप पहलवान बन जाऊँ 60 साल की उम्र में, तो क्या संभव है? नहीं। इसलिए समय रहते हुए जो विद्यार्थी बच्चे सजग सावधान होके अपना जीवन का उद्देश्य लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, ऊंचाइयों को छू जाते हैं।
हमारे जीवन में सदाचार, अच्छे लोगों की संगति करेंगे तो निश्चय ही हमारा जीवन अच्छा बनेगा। वर्तमान में युवक युवतियों में वैचारिक प्रदूषण इस कदर बढ़ता जा रहा है कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं। वर्तमान शिक्षा पद्धति ने हमें जो देना चाहिए वो दिया नहीं, क्योंकि मैं प्रधानाचार्य जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जितने भी कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, वह भूगोल पढ़ाया जाता है, हमें फिजिक्स पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री आदि अन्य विषय पढ़ाए जाते हैं, लेकिन विचार नहीं। अगर विचार होते तो हमारे पढ़े लिखे बच्चे जो IAS PCS की कोचिंग करने राजस्थान कोटा जाते हैं, इस वर्ष लगभग 70 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। उनके परिवार से क्या बीती होगी। संभ्रांत परिवार के बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, ऐसा क्यों होता जाता है? उसके कोई कारण जरूर है। हम शारीरिक उन्नति, भौतिक विज्ञान खूब पढ़े, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान हमारे पास नहीं है, तो इस आत्महत्या करने से कोई रोक नहीं सकता उन बच्चों को या बड़ों को भी। राज्यपाल आत्महत्या करते हैं, राजनेता आत्महत्या करते हैं, बड़े बड़े घर। एक ही परिवार के राजघराने के मैं परिचित हूँ, नटवर सिंह विदेश मंत्री हुआ करते थे, उसी परिवार के 4 व्यक्तियों ने आत्महत्या की। ऐ प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा क्यों है? कारण जरूर है। इस ओर ध्यान देते हुए हमारे महात्मा नारायण स्वामी हुए, जिन्होंने हैदराबाद सत्याग्रह, गुरुकुल वृंदावन जैसे खोले और आगे चल के देश के राष्ट्र के लिए, आजादी के लिए काम किया। उन्होंने संगठनों को जन्म दिया जिसका नाम है आर्यवीर दल। अर्थात हमारे देश का गौरवशाली नाम हमारे बच्चों को याद हो, हमारे बच्चे वीर बने। और वीर कब बनेंगे? सारी उन्नति होगी तब, आत्मिक उन्नति होगी तब। आपकी शारीरिक उन्नति हो गई, मानसिक उन्नति हो गई, आत्मिक उन्नति नहीं हुई है तो निश्चित रूप से उस पतन को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए प्यारे बच्चों, हमारे जीवन के निर्माण में 3 व्यक्तियों का योगदान होता है। 3 व्यक्ति महान होंगे तो हमारा राष्ट्र महान बनेगा। पहला है माता, दूसरा है पिता, तीसरा आचार्य शिक्षक। ये 3 व्यक्ति चरित्रवान होंगे उतनी ही उन्नति करेंगे। माना कि कोई न्यूनता हमारे माता पिता के अंदर है तो न्यूनता को हमें दूर करना है। माना कि मेरे पिता शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो वो अवगुण हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। और जो गुण माता पिता गुरुओं के अंदर है तो के पशु पक्षी, मोर बनाए, तितलियां बनाई, कितने रंग बिरंगे अनेक प्रकार के जीव जंतु उस प्रकृति में ईश्वर ने बनाए। और सबसे अंत में इस मानव का निर्माण किया, मनुष्य को। तो हमारे महाभारत काल में एक ऋषि हुए हैं, अध्यापक मान लो अपनी भाषा में बच्चे, उनका नाम था महर्षि व्यास। क्या था? महर्षि व्यास। वो ये कहते हैं संसार में सबसे कोई सुंदर कृति है नेचर की, ईश्वर की, तो मनुष्य है। क्या है बेटियों? मनुष्य। लेकिन हमारी आकृति मनुष्य की है। हमारी आकृति किसकी है? मनुष्य की। अगर हम मनुष्य पैदा होते तो फिर यहाँ पढ़ने की क्या आवश्यकता थी? याद रखो, हमारे पूर्वजों ने, यानी बाबा के बाबा ने हमें ये बताया कि मनुष्य तुम मनुष्य बन जाओ। एक बार ऐसे ही
विद्यार्थियों को गुरुकुल में पढ़ाया जा रहा था, जैसे तुम यहाँ आवासीय पढ़ते हो शारदा विद्यापीठ में, तो क्वेश्चन आया, प्रश्न का मनोभव जनयम देव्यम जरम, ऐ मनुष्य तू मनुष्य बन। एक ब्रह्मचारी खड़ा हुआ, का गुरुजी क्या तुम हमें मनुष्य भी नहीं मानते? वो शांत हुए कि नहीं बेटा, इस आकृति का नाम मनुष्य नहीं, मनुष्य बनना पड़ता है, मनुष्य पैदा नहीं होते, मनुष्य बनाए जाते हैं। कि ये वेद में कैसे लिख दिया मनोभव? फिर गुरुजी बोले बेटा मनुष्य वह है, सुनो प्यारे बच्चों, मनुष्य वह है जो विचार पूर्वक काम करता है, बिना विचारे अपनी पढ़ाई का, अपनी लिखाई जो भी काम करते बिना विचारे काम कर देते हैं तो काम बिगड़ जाता है और वो विद्यार्थी जीवन में सफल नहीं होते। तो मनुष्य कौन है? जो विचार पूर्वक काम करे। अच्छे बच्चे कौन है? जो बड़ों का कहना माने। तो मनुष्य बनाने के लिए, मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए ये जो विद्यालय स्कूल खोले गए मनुष्य विद्यालय। फिर विद्यार्थी ने कहा कि मनुष्य कितने प्रकार के हैं? हाँ बेटा ये प्रश्न तूने किया तो 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4। पहला है मनुष्य, और फिर है मनुष्य से ऊंचा उठ जाए देवता, और 2 डिग्री डिवोशन की है, एक है राक्षस। का गुरुदेव हम ये बताओ कि मनुष्य किसे कहते हैं? कि मनुष्य उसे कहते हैं अपना भी नुकसान न करे, दूसरे की भलाई सोचे। और देवता किसे कहते हैं? कि देवता वह है जो स्वयं कष्ट उठा के दूसरों की भलाई करे। जैसे घर में 2 पेड़े रखे हैं प्रसाद के और बच्चे पढ़ के आ गए, तो बताओ माता पिता उन पेड़ों को बच्चों को खिलाएंगे, स्वयं खा जाएंगे? बताओ, पहले बच्चों को खिलाते हैं, इसलिए माता पिता देवता हैं। तो देवता वो है स्वयं न खाकर दूसरों को खिलाए, वो देवता है। वही बात समझ में आ गई। और गुरुदेव पिशाच किसे कहते हैं? राक्षस किसे कहते हैं? कि राक्षस वह है जो गरीबों की झोंपड़ी उखाड़ के अपना महल खड़ा करते हैं, या दूसरा का भोजन चुरा के खा जाते हैं, या कलम पेंसिल चुरा लेते हैं, रबड़ चुरा लेते हैं, दूसरों की कॉपी चुरा लेते हैं। वो कौन है? राक्षस। मैं गुरुदेव चौथा कौन है? मैंने बेटा चौथे की मत पूछो, वो तो बहुत बुरा व्यक्ति है। विद्यार्थी बोला नहीं गुरुदेव बताओ। नहीं बेटा उसे मत पूछो, वो तो बहुत बुरा है। बच्चों की और जिज्ञासा बढ़ गई। तो गुरुदेव बताओ, सारे विद्यार्थियों ने प्रार्थना की, गुरु जी बताओ। तो पिशाच उसे कहते हैं अपना भी नाश कर ले और दूसरे का भी नाश कर दे। पिशाच किसे कहते हैं? अपना भी नाश कर ले, अपना भी नुकसान कर ले और दूसरे का भी। जैसे अब उदाहरण के लिए, अच्छा सिगरेट पीने वाला व्यक्ति अपना नाश करता है और दूसरों को करता है कि नहीं? शराब पीने वाला अपना नाश करता है, परिवार का नाश करता है कि नहीं? ऐसे जो व्यक्ति हैं, ये 4 श्रेणियां हैं। तो 4 श्रेणियों तो कौन बनना चाहोगे? राक्षस बनोगे? नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।